अभी हम भक्ति का जो सत्र है उसकी शुरुआत में पहला विषय लेंगे, संकल्प से सिद्धि कैसे हो, उस विषय पर आदरणीय दीदी जी प्रकाश डालेंगे और हम सभी लाभान्वित होंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सबको संगम युग पर अनेक खजाने दिए, अनेक अनमोल खजाने। कुछ दिन पहले बाबा की ये रिवाइज कोर्स की अव्यक्तवाणी थी, लगभग 2 मास पहले, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे मैंने तुमको अथाह खजाने दिए और हर बच्चे को दिए, हर बच्चे को। अब कौन कितना उन खजानों को संभालता है और उनको बढ़ाता है, ये हर बच्चे के अपने ऊपर है। तो लगभग बाबा ने इसमें 9 खजाने बताए थे, नवनिधि, अष्ट सिद्धि, सब कुछ बाबा ने हमें दी हुई है। तो 9 खजाने कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? वैसे तो अनेक खजाने, लेकिन मुख्य रूप से 9 खजाने बाबा ने बताए। इसके ध्यान पर हाथ खड़ा करेंगे। हम सबके पास हैं वो खजाने। समय, श्वास, संकल्प, फिर तन। देखो ये तन भले पुराना है, जैसा भी है, लेकिन इसको भी बाबा में की सेवा में थोड़ा सा भी लगा करके अपना अनेक जन्मों का भविष्य भाग्य बना सकते हैं। तन भी खजाना है, इसमें बैठ करके आत्मा अनमोल कमाई करती है। तन, मन और धन चाहे नाशवान भी है, लेकिन एक एक पाई का बाबा पदम गुना हमारा भाग्य बना देता है। तो समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन और 3 ये हुए, 3 ये। फिर तीसरे 3 हैं ज्ञान, गुण और शक्तियां। ये सब खजाने हमारे पास हैं, लेकिन हम इन खजानों को बढ़ाएं, इनको काम में लगाएं। तो हमने एक बार ऐसी क्लास रखी उसके चिंतन पर, तो चलो एकदम 9 नहीं, तो उनमें से हम 3-3 के 3 सेट हैं, उसमें से पहले एक को चुन ले। जैसे समय, श्वास, संकल्प, तो उसमें सबसे पहले किसको चुनना चाहिए जिससे बाकी 2 अपने आप ही सफल हो जाएंगे? किसको? संकल्प को। क्योंकि जिसके संकल्प श्रेष्ठ हैं तो उसका समय तो सफल, जितनी देर वो अच्छा सोच रहा है तो समय सफल हो ही रहा है, और श्वास सफल हो ही रही है। तो एक को पकड़ लेना, संकल्प। अच्छा, तन, मन, धन, इसमें से पहले किसको पकड़े? मन। क्योंकि जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, वहां हमारा धन होगा। और फिर ज्ञान, गुण, शक्तियां, उसमें से पहले कौन सा ले? ज्ञान। क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ा बल है, ताकत है। ज्ञान की जब क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है तभी हमारा योग अच्छा लगता है। ज्ञान की जिसको सही समझ है वो अपना तन, मन, धन, समय, श्वास सब कुछ सफल करता है। तो ज्ञान की स्पष्टता होना, ज्ञान धन को बढ़ाना, जीवन में ज्ञान की गहराई में जाना, वो बहुत जरूरी है। तो अगर हमने ज्ञान को सफल कर लिया, इसलिए देखो दुनिया में एक कहावत है, वो धन गज धन बाजी धन, वो रतन धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान है। वो धन, पशु धन जिसको कहते हैं ना, गाय,
पुराने जमाने में जो राजा लोग होते थे तो उनकी संपत्ति को कैसे काउंट करते थे कि पशु कितने हैं, गाय कितनी है, हाथी कितने हैं, घोड़े कितने हैं, जो सारी संपत्ति को काउंट करते थे ना। फिर उसमें खजाने में हीरे मोती कितने, गोधन गज धन, गज माना हाथी, गोधन गज धन, बाजी, बाजी माना घोड़ा, घोड़े कितने हैं, और रतन धन खान, कितने रतन हैं। लेकिन फिर लास्ट में क्या कहा कि ये सब कुछ हो पर जिसके पास संतोष ना हो, मतलब धीरज ना हो, संतोष ना हो, तो ये सारे जो धन है वो धूल के समान है। और धीरज का धन, संतोष का धन, शांति का धन, इसी को कहते हैं ज्ञान धन। ज्ञान में ये सब आ जाता है ना, ज्ञान की समझ है। तो हम इन 3 पर पुरुषार्थ करें। अच्छा, 9 में से हमने 3 सेलेक्ट किए, ठीक है। फिर 3 में से अगर एक करना हो, 3 में से अगर एक सेलेक्ट करना हो तो कौन सा करेंगे? संकल्प, ज्ञान और मन। तो अब ये जो 3 हैं सेलेक्टेड 9 में से, उसमें से एक अगर चुनना हो तो सबसे पहले कौन सा चुनेंगे? पर ज्ञान कहाँ चलेगा? संकल्प में तो ज्ञान चलेगा ना। तो इसलिए संकल्प तो सारी खजानों की जो चाबी है ना वास्तव में, वो है हमारे संकल्प। ये बहुत बड़ा खजाना है। बाबा ने कहा है कि बच्चे अभी संत के समय में माया जो है वो किस रूप में आएगी, और सब रूपों पर, मोटे मोटे रूपों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन माया जो अंदर घुसेगी ना, वो व्यर्थ संकल्पों के रूप में घुसेगी। तो इसलिए जो अपना संकल्प का धन है उसके ऊपर हमें बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि संकल्प से, हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि का निर्माण होगा। पूरे कल्प में जो हमारी सृष्टि होगी, हर जन्म में जो हमारा पद होगा, वो संगम युग के इस समय के संकल्पों के आधार पर होगा। तो इसलिए अपनी संकल्प की क्वालिटी को हमें बहुत अच्छा बनाना है। और संकल्प हमारे तब अच्छे बनेंगे, उसके लिए हम 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो जो आज की मुरली में बाबा ने खास कहा कि अपने स्वभाव को सरल बनाना है। क्या बनाना है? बिल्कुल सरल। क्योंकि जो जटिलता है ना, वो संकल्पों में आती है। जब संकल्पों में आता है क्यों, क्या, ऐसे वैसे, तो अपने संकल्प को एकदम सरल कर लो, इजी नेचर बना लो। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, एक बार बाबा ने मुरली में सुनाई थी कि सूर्य वंश में जो आत्माएं आएंगी और चंद्र वंश में जो आत्माएं उतरेंगी, तो दोनों में क्या फर्क होगा। तो उसमें बाबा ने कहा था कि जो सूर्य वंश माना सतयुग में जो आत्माएं उतरेगी, तो वो समाधान स्वरूप होंगी, समाधान। और जो चंद्रवंश में उतरेगी वो समस्या स्वरूप होंगी। थोड़ा थोड़ा संकल्पों में बहुत इजी होंगे। सूर्यवंशी माना इजी नेचर, समाधान स्वरूप। वो बार बार क्यों क्या नहीं करेंगे, ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। इजी नेचर, जो हो गया सो अच्छा हो गया। गीता का भी जो सार है ना, भगवान ने वो क्या दिया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा सो भी अच्छा होगा। कईयों को प्रश्न उठता है कि कोई जीवन में बड़ा नुकसान हो गया, कोई निकट संबंधी चला गया, क्या अच्छा हुआ। लेकिन थोड़ा सा विशाल बुद्धि बनकर के सोचेंगे तो इस ड्रामा की कोई भी सीन, अब हमें ज्ञान मिल गया ना,
तो बाबा ने ड्रामा की हमें जो 2-3 बातें बताई हैं कि एक तो ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। एक मक्खी उड़ी है वो भी उड़ेगी। दूसरा, ड्रामा हमारे लिए कल्याणकारी है। इसमें जो भी सीन आएगी ना, अगर कोई सीन ऐसी भी होगी जो मेरे मन को अच्छी नहीं लगती होगी, प्रतिकूल भी होगी, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई कल्याण है जरूर। उसको मैं आज अपनी अल्प बुद्धि से नहीं समझ रही हूँ, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई कल्याण है। ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। और ये ड्रामा न्यायकारी है। इसमें कहीं किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता। कोई कहे मैंने इतना अच्छा किया, फिर भी मुझे ये क्यों मिला। क्यों का जवाब है क्योंकि अब अच्छा किया, लेकिन पूर्व जन्म का कोई ना कोई हिसाब किताब है। तो ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा में जो घटित होता है वही होना था। तो इसलिए अपने संकल्पों में हम इजी हो जाए। क्यों क्या नहीं। अगर चंद्रवंश में आना है तो जरूर हम क्यों क्या कर सकते हैं। इसलिए हर बात में इजी नेचर की निशानी क्या होगी कि वो हर बात में फुल स्टॉप लगाएगा। और जो थोड़ा समस्या स्वरूप होंगे वो हर चीज में क्वेश्चन मार्क लगाएगा। तो अपनी ये जांच करनी है कि दिन भर में मैं फुल स्टॉप कितनी बार लगाता हूँ और मेरे क्वेश्चन मार्क कितने लगते हैं, जरा काउंट करो। अगर फुल स्टॉप ज्यादा है तो मैं सूर्यवंश की तरफ हूँ, और अगर क्वेश्चन मार्क ज्यादा है तो अभी तक का जो मेरा पुरुषार्थ है वो चंद्रवंश का है। इसीलिए सूर्यवंश का जो सिंबल है वो श्री कृष्ण है, और चंद्रवंश का जो सिंबल है वो श्री राम है। और श्री कृष्ण के पास क्या है? बांसुरी है। और राम जी के पास थोड़ा संघर्ष, धनुष बाण है। और श्री कृष्ण को ये भी दिखाते हैं, भले सत्युग और त्रेता में वो घटनाएं नहीं होगी जो बताई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है, और उसका कनेक्शन संगम युग से श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि कुछ भी होता था वो कहीं विचलित नहीं होता, कहीं घबराया नहीं, कहीं रोया नहीं, रोते हुए नहीं दिखाया। 6 दिन का था तब तो पूतना आ गई मारने के लिए। फिर कभी अकासुर आया, कभी बकासुर आया, और वो सबके साथ निपट लेता था बाहर ही, और फिर खेलने लग जाता था अपने ग्वाल बाल के साथ। उसकी मैया को तो पता भी नहीं चलता था कि आज ये क्या करके आया है। मतलब बांसुरी बजाना, रास करना, मक्खन खाना, खेलना, वो स्वरूप, जबकि परिस्थितियां थी इतना भयंकर नाम, उसके ऊपर भी नाच रहा है। तो ये किस चीज का सूचक है? सतयुग में कोई पूतना आएगी मारने के लिए? कोई अकासुर बकासुर आएगा? नहीं आएगा। ये इस समय की निशानी है कि जिनको सूर्य वंश में जाना है उन आत्माओं के आगे कितनी भी बातें आए, लेकिन वो इजी नेचर होंगे, हर बात को सहज भाव से लेंगे, और सदा ही ज्ञान की मुरली का मंथन करते रहेंगे, सदा ही रास करते रहेंगे, इजी होंगे। उनके संकल्प बहुत इजी होंगे। वो कहीं अटकेंगे नहीं, कहीं रुकेंगे नहीं। छोटी छोटी बातों में संगम युग पर हमें कहीं अटकना नहीं है। चढ़ती कला में है, हमें पुरुषार्थ में आगे जाना है, आगे जाना है। बातों को छोड़ते चले। ऐसी नाजुक नेचर नहीं बनानी है कि छोटी छोटी बातों में मूड खराब हो जाए, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया। अगर हम छोटी छोटी बातों में अटकते रहेंगे तो हम समय पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे।
तो इसलिए हमें अपने आप को बिल्कुल ईजी रखना है। किसी बोझ में, किसी समस्या में हमें अटकना नहीं है। सरल स्वभाव। बाबा ने एक अव्यक्त वाणी इस पर जब चलाई थी सरल स्वभाव पर, तो बाबा ने 3-4 बातें सुनाई थी कि जो इजी नेचर होंगे, सरल स्वभाव होंगे, उनके हिसाब किताब सरलता से जुटू हो जाएंगे। जो सरल स्वभाव होंगे उनकी शरीर की व्याधि बीमारी भी सरलता से जुटू हो जाएंगे। जो सरल स्वभाव होंगे उनके सबके साथ जो संबंध है वो भी सरल हो जाएंगे। जो सरल स्वभाव होंगे उनको प्रकृति भी सहयोग देगी। तो इसलिए कहीं भी मन के अंदर कुछ क्यों क्या है तो उसको खत्म करना है और अपने घर के वातावरण को बहुत अच्छा खुशनुमा, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे अपने अपने घर के इष्ट देव और इष्ट देवियां हैं, तो अपने घर के वातावरण को बहुत खुशनुमा, शांत और प्रेम से परिपूर्ण करना है। तो इसलिए अपने घर के अंदर 3 चीजें हमें अच्छी तरह से भरनी है, लानी है। सबसे पहले शांति। अब अगर अपने घर के वातावरण को शांति वाला बनाना है तो हमें छोटी छोटी बातों को सोच सोच के, बोल बोल के बड़ा नहीं करना है। लेकिन कोई भी बात आ जाए उसको जहां तक हो सके छोटा करो, हल्का करो, सहज कर दो उसको। ये हमारे अपने हाथ में ही होता है। और घर के अंदर वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए हमें किसी की भी छोटी मोटी बातों को अपने चित्त में नहीं रखना है पकड़ के। क्योंकि देखो हमारी आत्मा जो है उसमें 7 गुण हैं। 7 गुण है ना, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता। जब हम आत्म चिंतन करते हैं तो ये 7 गुण फ्लो करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी फ्लो करते हैं। शांत हूँ तो शांति के वाइब्रेशन, खुशनुमा हूँ तो खुशी के वाइब्रेशन, उससे शरीर की बीमारियां भी ठीक होती हैं। लेकिन उसकी बजाय मान लो कोई बात मैंने मन पे पकड़ ली, किसी के लिए ईर्ष्या चल रही है मन के अंदर, द्वेष चल रहा है, कोई बदले की भावना, तो फिर जो सोच रहे हैं वही फ्लो करेगा बॉडी में, वही करेगा ना उसी के वाइब्रेशन। तो वो बार बार ईर्ष्या, बार बार गुस्सा, बार बार आवेश, बार बार द्वेष, तो वो फिर टॉक्सिक वाले जो फ्लो है वो बॉडी के अंदर होता है। तो मन भी बीमार, तन भी बीमार। तो इसलिए घर के अंदर खुशी लानी है तो किसी की कड़वी बात, किसी का भी कोई बात को चित्त में हमने पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि नहीं तो वो वाला फ्लो बंद हो जाएगा और वो गलत वाला फ्लो चलना शुरू हो जाएगा। कुछ भी पकड़ के नहीं रखना मन के अंदर, जो हो गया सो हो गया। किसी से कोई बात भी हो गई तो कोई बात नहीं, फुल स्टॉप, आगे बढ़ो। कई बार हम उसी बात को लंबे समय तक पकड़ के रख लेते हैं। तो शांति के लिए शांति का चिंतन करो, बातों को छोटा करो, हल्का करो। खुशी के लिए कड़वी बातों को, कड़वे चिंतन को, नेगेटिव थॉट्स को मन में पकड़ के ना रखो। और तीसरा, प्रेम का माहौल बनाना है तो हमें सबके गुण देखने, हर आत्मा में कोई ना कोई गुण तो जरूर है, और सबको एप्रिशिएट करो। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बच्चा कुछ गलती भी कर देता है तो भी सोचो कोई बात नहीं, उसकी हिम्मत बढ़ानी है, हौसला बढ़ाना है। हमें किसी के अवगुण, क्योंकि मम्मा की भी ये बहुत बड़ी विशेषता थी कि कभी भी कोई किसी का अवगुण पकड़ के आता था ना मम्मा के पास कि मम्मा उस फलाने ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो मम्मा कहती थी अच्छा पहले तो उसकी एक गुण सुनाओ,
अब वो सोचने लग जाते थे, क्योंकि जब गुण की बात आती है ना तो जरा सोचने लग जाते हैं। किसी का अवगुण बताना हो तो 1 2 3 4 फटाफट बता देंगे, गुण के लिए फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो जब वो गुण को सोचने में लग जाते थे तो जो नेगेटिव वो लेके आया ना, वो प्रेशर थोड़ा सा डाउन हो जाता था। तो मम्मा की एक खूबी थी, सबके गुण देखो तो धीरे धीरे हम गुणवान बनते जाएंगे। तो अपनी नेचर को हमें बिल्कुल इजी बनाना है, इजी नेचर, और चित्त पर कोई भी बोझ नहीं रखना है, क्योंकि भगवान का एक वायदा है हमारे साथ। याद है बाबा की अव्यक्त वाणी के बड़े सुंदर शब्द हैं कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। ये फोटो सबने लगा रखी होगी अपने घर में, लगा रखी है। बाबा की फोटो के नीचे लिखा है तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। बाबा के ये लगभग 2014-15 के आसपास जो अव्यक्त वाणियां चली ना, उसमें ये शब्द आए थे, और उसके बाद इसको स्लोगन बना के और फोटो के नीचे फिर वो फोटो हमें मिलनी शुरू हो गई थी। तो भगवान ने इतनी बड़ी ऑफर दी है कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। और फिर भी हम चिंता का टोकरा अपने सिर पर ही रखें तो बोझिल तो होंगे, और बोझिल होंगे तो इजी नहीं रह सकते। इसलिए हमें ये पक्का करना है कि हमें कोई भी बात ऐसी आती है ना बोझ वाली, तो वो बाबा को अर्पित कर दे, भगवान को अर्पित कर दो, बिल्कुल हल्के हो जाओ। तो ऐसी प्रैक्टिस हम करके देखें, अभी करके देखें। अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं, है ना, क्योंकि ज्ञान का भंडार तो बाबा का हर बच्चा है, लेकिन उसकी अनुभूति करना बहुत जरूरी है। तो सभी एकदम अलर्ट हो गए, आंख किसी की बंद नहीं होनी चाहिए। सब बाबा के पुराने बच्चे एकदम अलर्ट होकर के बैठेंगे और एक दृश्य अपने सामने इमर्ज करेंगे कि मेरे सामने मेरे दोनों हाथों में एक टोकरी है, और उस टोकरी के अंदर आज मैं अपने जीवन के अंदर जिस भी बात का बोझ महसूस करती हूँ मैं आत्मा, वो अपने मन बुद्धि से उसे निकाल कर टोकरी के अंदर डाल रही। फील करो, एक दृश्य बनाओ कि हमारे हाथ के अंदर टोकरी है। ऐसा ही दृश्य बनाएंगे और फील करेंगे कि हम मन बुद्धि से एक एक करके सारे बोझ, सारी चिंताएं इस टोकरी के अंदर रखते जा रहे हैं। फील करो, मन बुद्धि के पिटारे से निकाल दो किसी भी आत्मा के प्रति मन के अंदर कोई ईर्ष्या है, द्वेष है, उसे भी निकाल कर इस टोकरी में डाल रही है। किसी बीती बातों का चिंतन है, उसे भी निकाल कर टोकरी में डाल दे। भविष्य के बारे में कोई चिंता है, कोई भय है, उसे भी निकाल कर टोकरी में भर दे। जीवन के अंदर जो भी कड़वा है, विषैला है, कोई बात चित्त में पकड़ी हुई है, उसे भी अपने मन चित्त से निकाल कर
इसे टोकरी में रख देते और मैं आत्मा अपने हल्के फुल्के लाइट के शरीर में फरिश्ता बनके इस टोकरी को लेकर सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने, प्यारे बाबा महान ज्योति कुंज शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में महान फरिश्ता अव्यक्त बाप दादा के सामने हूँ। प्यारे बाबा प्यार से मुस्कुराते हुए कहते हैं, आओ मेरे मीठे बच्चे, मैं फरिश्ता सारे बोझों की टोकरी प्यारे बाबा को समर्पित करता हूँ, क्योंकि मीठे बाबा का ये वायदा है, बच्चे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे बोझ की टोकरी उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। और सचमुच मेरी टोकरी प्यारे बाबा ने बड़े प्यार से मेरे से ले ली है। मेरे सारे बोझ, सब चिंताएं, सब दुविधाएं प्यारे बाबा को मैंने समर्पित कर दी। प्यारे बाबा ने ये सब बोझों की टोकरी अपने अंदर समाहित कर ली है। और मीठे बाबा मुझे प्यार से दृष्टि देते हुए कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे तुम निश्चिंत हो जाओ। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, मुझे स्नेह भरी दृष्टि दे रही है, मुझे प्यार भरा आश्वासन दे रही है। तुम सब कुछ प्रभु पिता को सौंप कर हल्के हो जाओ। बाबा से दृष्टि लेते हुए हम यही अनुभूति कर रहे हैं कि सारे बोझ बाबा को समर्पित कर दिए। सचमुच
आत्मा सब बोझ बाबा को देकर बिल्कुल हल्का फरिश्ता बाबा की शक्तियों से भरपूर प्यारे बाबा ने बोझ लेकर मुझ आत्मा को लाइट का ताज पहना दिया है। मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया है। प्यारे बाबा ने सिर से बोझ उतर गया, सिर पर लाइट का ताज है, मस्तक पर विजय का तिलक है, गले में विजय की माला है। बाबा ने बोझ लेकर के मुझ फरिश्ते का कितना सुंदर श्रृंगार कर दिया है। मैं विजय की तिलकधारी, भगवान के वरदानों की अधिकारी, श्रेष्ठ आत्मा, डबल लाइट फरिश्ता हूँ। अपने किसी फरिश्ते स्वरूप के आनंद में रहकर सदा लाइट रहना है और सबको खुशी बांटनी है। ओम शांति।
एक बार प्रतिदिन ऐसा अभ्यास सुबह सुबह जरूर करें। हमने बाबा को सब कुछ अर्पित कर दिया, फिर भी अगर कोई छोटी मोटी बात आ जाती है तो फिर से अमृत वेली बाबा की झोली में डाल दें और बाबा से अपने आप को शक्तियों से भरपूर करके रिफ्रेश होकर के फिर हम अपने कारोबार में आएंगे तो सारा दिन बहुत लाइट रहेंगे। उसके साथ साथ हमारे संकल्प भी हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाने वाले हैं। हम सब ने बहुत बार ये क्लासेस भी सुनी होंगी, बाबा की मुरलियों में भी सुना है कि हमारे एक एक संकल्प से हमारे जीवन की सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के संकल्प रचने हैं, क्योंकि जो हम संकल्प रच रहे हैं उससे हमारे पूरे कल्प की सृष्टि का निर्माण हो रहा है। एक जन्म नहीं, 21 जन्म नहीं, लेकिन इस समय के संकल्पों का प्रभाव हमारी पूरी सृष्टि पे पड़ता है। तो इसलिए प्रतिदिन के जो मेरे संकल्प हैं उसी से मुझे शक्ति मिलती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसलिए अपने संकल्पों को बहुत ध्यान से करना है। कई बार हम योग में बैठ करके भी जो संकल्प करते हैं उस पर भी हमारा अटेंशन नहीं होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते बच्चे जो तुम सोचोगे ना वही तुम्हारे जीवन में तथास्तु हो जाएगा। वही देखो, आज भी बाबा ने इशारा दिया कि बाबा चक्कर लगाता है और हर एक के दिल में क्या चल रहा है वो बाबा की मशीनरी में ऊपर उसकी जो एक्सरे मशीन है ना उसके अंदर वो छोटे छोटे दाग भी आ जाते हैं। विचार करने की बात है। तो इसलिए हमें अपने सभी संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। योग में बैठ के भी क्या सोचें उसके ऊपर अटेंशन देना है, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही हमारे लिए घटित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें वो नहीं सोचना है। एक फार्मूला अपने जीवन में अंडरलाइन कर लें, हमें वो नहीं सोचना है जो कुछ जीवन में चल रहा है। हमें केवल वो सोचना है जो हम जीवन में बनना चाहते हैं, जो हम जीवन में करना चाहते हैं। सुबह सुबह अमृत वेले बाबा चक्कर लगाते हैं, निश्चित बात है कि नहीं। और बाबा ने कहा जहां जहां बाबा के बच्चे रहते हैं घरों के अंदर, तो वहां भी बाबा चक्कर लगाते हैं। और जब चक्कर लगाएंगे बाबा तो ऐसे खाली थोड़ी चले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे उठते हैं, बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो बाबा उनको विजय का तिलक लगा कर जाते हैं, सफलता का हार पहना कर जाते हैं। और जो अमृत वेले सोए रहते हैं तो सोए हुए तो तिलक लगाएंगे बाबा नहीं लगाएंगे, चक्कर लगा के चले जाएंगे। और अगर हम बैठकर अटेंशन से कुछ अच्छे संकल्प रच रहे हैं, जो भी संकल्प रच रहे हैं, तो बाबा कहेगा बच्चे तथास्तु वरदान देके। आपने देखा होगा ना, अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी जी मुरली पूरी होती थी तो सब बच्चों को ऐसे वरदान देते थे। ये ऑर्डिनरी हाथ नहीं होता था, ये जो रेज हैं, ये जो सफलता की, वरदानों की, ब्लेसिंग्स की जो रेज है वो बच्चों को प्राप्त होती है, जिसकी जितनी ग्रैंड शक्ति है। तो सुबह सुबह अमृत वेले जब बाबा चक्कर लगा के जाता है तो जो जिस अवस्था में हम बैठे हैं, जो जो हम सोच रहे हैं, तो वो तो केवल कहेगा तथास्तु। जैसे वो दिखाते ना ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो उनकी तपस्या से खुश होकर के भगवान उनको कहता था मांगो क्या मांगना है। तो जो जिसकी कैपेसिटी होती समझ होती वो मांगता, और वो केवल क्या कहता था, तथा अस्तु, ऐसा ही होगा। तथास्तु का क्या मतलब है,
जो तुम सोच रहे हो वैसा ही होगा। अब हम अमृत वेले बैठ करके क्या सोचना है, अब उस सोचने में उस इक्वेशन को अच्छी तरह याद रखना है कि जो हम हैं वो नहीं सोचना है, जो हमें बनना है वो हमें सोचना है। तो सुबह सुबह बैठ करके हम सोचते हैं कि बाबा को गुड मॉर्निंग की अपने अपने तरीके से जैसे संकल्प करते हैं। फिर कई बार अगर शरीर की बीमारी ज्यादा तंग कर रही है तो कहेंगे बाबा मेरी शुगर बहुत बढ़ी हुई है, मेरा बीपी भी ठीक नहीं है, इसको ठीक करना। बाबा मेरे घुटनों में दर्द है, इसको ठीक करना। हमारी जो सोच के अंदर चला ना वो क्या चला, घुटनों में दर्द है, बीपी हाई है। भगवान आया कहेंगे तथास्तु। अब तथास्तु क्या हो गया है, कुछ और ही हो गया ना। तो इसलिए हमें उस समय क्या सोचना है, अगर शरीर में कुछ है भी तो भी हमें सोचना है जो हमें बनना है। ये लाइन पक्की कर लो, जो है वो नहीं सोचना। तो उस समय क्या सोचना है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे घुटने बहुत अच्छे चल रहे हैं, इन्होंने 50 साल साथ दिया, अभी भी बहुत अच्छा साथ देंगे, बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं। अब बाबा आया क्या वरदान दे गया, तथास्तु। और सचमुच आप उसका चमत्कार देखना, वो होगा जीवन के अंदर। मैंने ये खूब प्रैक्टिकल अनुभव किया है। अब से 5-6 साल पहले थोड़ा घुटनों में दर्द हुआ, मैं ध्यान तो रखती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, घुटनों में थोड़ा सा गैप आ गया, मधुबन में चेक कराया, वो कहते हैं गैप है, जितने दिन सहन कर सको, थोड़ा दर्द होता था कर लो, नहीं तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन मैंने संकल्प किया कि मुझे ना कोई दवाई खानी है और ना ऑपरेशन कराना है, और मुझे अपने योग से उसको ठीक करना है। और सचमुच में मैंने वही किया। कुछ छोटी मोटी जो देसी होती है ना, ये थोड़ा सा मतलब वो चूना है जैसे, या मतलब ऐसी कोई छोटी छोटी चीजें एक दो की। और फिर साल भर के बाद 6 मास के बाद सॉरी मैं फिर से ग्लोबल में ही करवाया वापस, और उसमें कोई मतलब गैप था ही नहीं। तो ये संकल्प की कमाल थी, प्रैक्टिकली जो देखा। और मैंने ये भी संकल्प कर रखा है कि बीमारी की कोई गोली नहीं खानी। तो अब तक लगभग 64 एज है, मैं अब तक कोई टेबलेट नहीं ली है। तो इसलिए हमारे संकल्प, क्योंकि बाबा सुप्रीम सर्जन है, वो सब कुछ कर सकता है। ऐसे ही समझो हमें कुछ और संकल्प बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जैसे भी है वो, उनकी नेगेटिविटी को नहीं सोचना। मेरा पति ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, सबके लिए सोचो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ये मुझे, हम क्या चाह रहे हैं, वो विरोध कर रहा है, गाली दे रहा है, हम ये सोचे नहीं, ये आत्मा मुझे अंतिम जन्म में पति के रूप में मिली और मुझे भगवान मिला, तो मेरे लिए कुछ लकी तो है ही है कि नहीं है, चाहे वो कैसा भी है। तो उनके लिए भी अच्छा सोचो, ये बहुत अच्छे हैं, ये हमें सहयोग दे रहे हैं और हम उनको जैसा देखना चाहते हैं। कभी कभी देखो ये भी मेरे साथ क्लास में जा रहे हैं, ये भी बाबा की सेवाओं में सहयोगी हैं। माना जो वो नहीं है उसके अपोजिट संकल्प करो। जैसे दान करते हैं ना, तो कहते हैं जीवन में जो कमी होगी ना तो उससे अपोजिट कुछ दान करवाएंगे। तो ऐसे हमें संकल्प वो वाले उठाने हैं, तो जीवन में वही होना शुरू हो जाएगा। अगर धन की कमी है तो कभी ये नहीं सोचना कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कौन है, कौन है जो सब धनों का दाता है, भगवान, वो मेरा बाप है। तो मुझे किसी से मांगने की या छोटा संकल्प करने की जरूरत ही नहीं। इसका भी मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं कि 2018 में हमारे पास मैंने वो बड़ा भवन बन रहा था हांसी में, जिसमें हमने बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, इससे भी बड़ा है, जिसमें 3000 लोग बैठ सकते हैं, वो बनाया। किसी ने जमीन डोनेट की थी और उसके अंदर और भी साथ में काफी कंस्ट्रक्शन तो हो ही जाती है, रूम्स वगैरह। वैसे भवन अलग है हमारे पास, लेकिन वो बड़ा बनाया 1 एकड़ के अंदर।
तो जो है अभी उसका जो उद्घाटन था, ऐसे ही संकल्प आ रहे थे, पूरा नहीं हुआ था, अभी वर्ष भर का काम बाकी था उसके अंदर। तो मैंने हंसा बहन को नोट करा दिया कि हम उसकी ओपनिंग दादी जी से कराएंगे। ये 2017 में मैंने नोट करा दिया। तो फिर 18 में अचानक उसका फोन आया कि जो है ना दादी जी इधर हरियाणा में आ रही हैं और अगर आप चाहो तो आपके पास भी आ सकते हैं। तो अभी मुझे ये पता था कि बिल्डिंग पूरी खड़ी हो गई थी, प्लास्टर भी हो गया था, फर्श बाकी थे और उसके बाद बहुत काम होता है, आप सब जानते हैं। तो मैंने ये संकल्प किया था कि वो 2 मास के बाद का टाइम था। अक्टूबर में फोन आया, दिसंबर में दादी जी को आना था, अक्टूबर नवंबर 7 दिसंबर को आना। तो मैंने कहा अच्छा मैं सोच के बताती हूँ। तो वो जो है ना उसने कहा कि आप जल्दी बताना क्योंकि कुछ और लोग भी लेना चाहते हैं। फिर मैंने बस बाबा को याद किया और मुझे ये लगा कि भगवान के घर से मैसेज आया है और उसको ना नहीं करना चाहिए, मैंने उसको हाँ कर दी। अच्छा हंसा बहन को हाँ कर दिया, प्रोग्राम फाइनल हो गया 7 दिसंबर का। अब हमारे पास 2 महीने का टाइम था और उस भवन का काम इतना बाकी था कि उसके अंदर 1-1.5 साल लग सकता था। लेकिन और फिर ये भी था कि अगर 2 मास में हम रात दिन लेबर लगाएंगे तो फिर नेचुरली थोड़ा खर्चा भी एकदम करना पड़ेगा। फिर इतना बड़ा दादी का प्रोग्राम मधुबन के लिए भी करना है। तो सुबह सुबह एक दिन मैं बैठी ऐसे बाबा को, मैं कहा बाबा ये प्रोग्राम है कैसे होगा। तो बाबा ने एक ही संकल्प टच कराया कि बच्ची तुम किसकी संतान हो, दाता की संतान हो, दाता। और मैंने उस संकल्प को अंदर में पक्का कर लिया कि मैं दाता की संतान हूँ, उस दाता ने ये पूरा करना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है। और इतनी वंडरफुल बात कि हमने लगभग 80 लेबर लगा रखी थी जो रात और दिन और एट ए टाइम 4-4 काम चल रहे थे। प्लम्बर का भी 2, बिजली का भी, फर्श का भी, सब धड़ाधड़ चारों तरफ मशीनें। और कोई बजट नहीं था हमारे पास, पता ही नहीं चला कहाँ से आया, कैसे लगा और कैसे भवन पूरा हो गया और दादी जी आए और इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ और दादी जी इतने खुश हुए उस हाल को देख करके। बहुत सुंदर लगता है देखने में और सारा कुछ देख करके, और बहुत ही बढ़िया। मधुबन से 20-25 की टीम आई, सारा प्रोग्राम। तो एक संकल्प कि हमारे साथ, मेरे साथ कौन है, मैं दाता की संतान हूँ तो कोई कमी तो हो ही नहीं सकती। तो कभी भी किसी को, वो दाता किसका है, वो सबका है पर्सनली। तो मेरे जीवन में कोई अभाव है ये कभी नहीं सोचना, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला मेरे, सिर्फ मेरे या सबके, सभी बोलो मेरे, 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे। कोई काम नहीं रुकेगा जीवन का, कुछ भी नहीं। हमारे अपने ही संकल्प रोकते हैं। जब हम ही संकल्प उल्टे सीधे चला लेते हैं ना, तो वही बीच में बाधा बनते हैं। अगर हमारे संकल्प पावरफुल हो कि मेरे साथ कौन है, तो मेरे पास कोई कमी नहीं। कभी ये नहीं सोचना मेरे पास धन नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा धनदाता मेरे। तो आप में से गरीब कौन कौन है? कोई एक भी नहीं। अच्छा दुखी कौन कौन है? मैं तो सुखदाता की संतान हूँ, जो सारी सृष्टि को सुख देने वाला है, वो मेरा पिता है। तो मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ? तो इसलिए 4-5 संकल्प ना रोज करो, कमी का संकल्प नहीं। एटीट्यूड ऑफ अबंडेंस, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि दाता मेरे साथ है। ठीक है ना? और जब कमी नहीं होगी तो आत्मा संतुष्ट होगी, तृप्त होगी, फिर योग भी अच्छा लगेगा, फिर पुरुषार्थ भी अच्छा होगा। तो बाबा की याद में कभी भी बैठो, कोई कंप्लेंट नहीं, शिकायत भी नहीं, लेकिन बाबा से हमें शक्ति लेनी है, अधिकार से। इसलिए योग में संकल्प भी सही करने हैं। तो 4-5 संकल्प तो अच्छी तरह पक्के कर लो, जो रोज करने हैं हमें, रोज
सुबह तो करनी ही है, शाम को भी करो, दिन में भी याद करो। जीवन बढ़ता जाएगा, कभी कोई कमी महसूस होगी नहीं। पहला संकल्प करो, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि नसीब बनाने वाला मेरा बाप है। तो जो हम संकल्प करते हैं ना, वो संकल्प हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेट हो जाते हैं और फिर वो रिएक्ट, प्रकृति के साथ रिएक्ट होके फिर हमारे पास आते हैं। तो जैसे संकल्प होते हैं ना, वो कई गुना होके, मैं खुश नसीब हूँ, तो वो कई गुना होके फिर हमें एनर्जी देते हैं और हमारा नसीब जो है वो बढ़ता ही जाता है। और इसके अपोजिट भी होगा। अगर सोचेंगे पता नहीं मेरा भाग्य कैसा है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो दुख वाले वाइब्रेशन फिर कई गुना वापस आएंगे। क्योंकि ये जो हमारे आसपास का सारा वातावरण है, ब्रह्मांड है, इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सारी वायुमंडल की पॉजिटिव एनर्जी हमारी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वही चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी जो हम सोचेंगे। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो इस ब्रह्मांड की जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो भी हमारी तरफ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और हम कितने नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से संकल्प करते हैं, बहुत ध्यान से, क्योंकि हमारे ही संकल्प की ऊर्जा कई गुना होके हमें ही वापस मिलती है। इसलिए कभी भी हमें एक संकल्प भी, चाहे स्वास्थ्य के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, चाहे बच्चों के लिए, नेगेटिव नहीं करना। ठीक है, योग में बैठेंगे तो भी हम पॉजिटिव संकल्प करेंगे। चलो इसका अभ्यास हम बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं। सरस्वती जी आएंगे कौन सा, आ जाओ, फिर हम दूसरी क्लास करेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 अभ्यास की बातें जो बताई, एक हमें अपनी नेचर को इजी रखना है, सच्चा योगी बनना है, तो फिर सारे बोझ बाबा को अर्पित करने हैं और जो सोचना है वो पॉजिटिव सोचना है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, दूसरा संकल्प। तीसरा संकल्प, मैं बहुत धनवान हूँ। चौथा संकल्प, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। और 5वां संकल्प, मेरा परिवार और बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो ये 5 संकल्पों की माला पूरे निश्चय के साथ रोज दोहरानी है मन के अंदर, तो जीवन पॉजिटिव होता जाएगा। ओम शांति। अब हम थोड़ी देर के लिए योग की थोड़ा सा चिंतन करते हुए फिर योग की अनुभूति करेंगे। वैसे तो हम बटिया रखते हैं तो दिन में क्लासेस होती हैं, क्योंकि दिन में थोड़ा सा भोजन करते हैं, भारी हो जाते हैं, तो क्लासेस ज्ञान का मंथन चिंतन, और शाम के टाइम 3 घंटे विशेष रूप से थोड़ा थोड़ा संकल्प लेकर के फिर तपस्या कराते हैं। लेकिन क्योंकि समय का अभाव और शाम का टाइम हमने गीता के लिए रखा हुआ है यहाँ लुधियाना में, कल का हुआ, आज का भी विशेष सत्र है गीता का, तो इसलिए थोड़ा सा हम योग के बारे में सुनेंगे और फिर हम प्यारे बाबा की अनुभूति में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। तो योग का भी स्पष्टीकरण हमारे लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग जो शब्द है ना, तो बाबा उसको कई रूपों में प्रयोग करते हैं। कई बार बाबा कहते बच्चे कर्म योगी बनो, कर्म करते हुए बाबा की याद करो। कभी बाबा कहेंगे बच्चे डबल लाइट फरिश्ता बन के सूक्ष्म वतन में बाबा को याद करो। कभी बाबा कहेंगे बिल्कुल निराकारी ज्योति बिंदु बन करके और बीज रूप अवस्था, विदेही अवस्था, उसका अभ्यास करो। कभी बाबा कहेंगे बच्चे 5 स्वरूपों में चक्कर लगाओ,
तो कभी कभी हम सोचते हैं कि कौन सा वाला योग पहले करें, कौन सा बाद में करें, और सब तरह से करना क्या जरूरी है। क्योंकि बाबा की मुरली में रोज ये भी आता है कि बच्चे बस योग इतना ही है, मन मना भाव, बस मन को मुझ में लगा दो, यही योग है। तो बाबा ने जितने भी तरीके बताए हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा वैरायटी है, क्योंकि एक ही तरह से करते हैं तो हम जैसे उसमें वो एक रूटीन से बन जाती है, कई बार उसमें बोर भी हो जाते हैं। एक जैसी कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। आपको कोई सब्जी कितनी भी पसंद हो, पर रोज आपको तीनों टाइम वही मिले तो फिर थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने भी हमें वैरायटी भोजन दिया है, वैरायटी संबंध है, वैरायटी गुण है बाबा के। कभी ज्ञान सागर के रूप में याद करो, कभी शक्तियों के रूप में, कभी सुखदाता के रूप में याद करो। तो ऐसी वैरायटी बाबा ने हमें दिया है। उसमें भी मुख्य रूप से 2-3 तरह की जो याद है, एक है साकारी याद, जिसको कर्म योग कह देते हैं। दूसरा है आकारी याद, जिसको फरिश्ता स्थिति कह देते हैं। और एक है निराकारी याद, उसके 2-3 नाम हैं। उसी को अशरीरी स्वरूप से, विदेही स्वरूप से, बीज रूप अवस्था में बाबा को याद करें, उसका रिजल्ट फिर क्या होता है, ज्वाला स्वरूप की जो शक्ति है वो आत्मा को मिलती है। तो हर तरह की याद जरूरी है, क्योंकि परम धाम में निराकारी स्वरूप में हम ज्यादा समय, लंबे समय नहीं टिक सकते हैं। उसके लिए पहले 1 by 1 स्टेप, पहले साकारी याद को ठीक करना है। साकारी माना कर्म पे रहते हुए। तो बाबा कहते बच्चे सारा दिन अटेंशन रखो, सारा दिन। सुबह आंख खुलते ही पहला संकल्प क्या हो, आंख खुलते ही सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करो। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पे रख दिया, और बाबा मुझे कुछ बोल रहे हैं, कुछ वरदान दे रहे हैं। और 2-3 वरदान अपने जीवन के अंदर पक्के कर लो, जो सबसे अच्छे लगते हो। वरदान कहो, स्वमान कहो, और वो जैसे रोज फील करो जीवन के अंदर। कभी बाबा का जो शक्तियों का वरदान है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। तो बाबा से हम वही वरदान लेने शुरू कर दें। तो सवेरे से लेकर के अपनी दिनचर्या को सही करें। साकारी याद, सुबह उठते ही अमृत वेले मिलन किया, फिर बाबा की मुरली सुनते हैं तो एकदम एकाग्र चित्त हो गए, जैसे भगवान गीता सुना रहा है और मैं अर्जुन, मुझे बाबा सुना रहा है। तो इस रूप से बड़े प्यार से बाबा की मुरली सुने, एकदम एकाग्र चित्त हो गए। और फिर उसके बाद जो भी हम अपना घर का कारोबार करते हैं, तो बाबा के साथ अपना लिंक बनाए रखना है। कर्म योग इसी को कहा है, कर्म को नहीं छोड़ना, कर्म में योग को लाना है। तो इस तरह से हर कर्म बाबा की याद में। भोजन बनाए अकेले नहीं, बाबा की भंडारे का ये भोग बना रहे हैं। भोजन खाए तो बाबा की याद में, भोजन खिलाए तो बाबा की याद में। तो इस प्रकार से कर्म योग सारा दिन हर कर्म में जोड़ लो, बाबा मेरे साथ साथ रहे, अंगुली पकड़ के चलो उसकी। कहीं सफर में जाए तो बाबा के साथ, और रात को फिर सारे दिन का होता मेल बाबा को सुना दे। कोई हो जाए तो फिर उसको अर्पित कर दे, मैं तो बिल्कुल हल्का फुल्का लाइट हूँ, सब कुछ बाबा के जिम्मे है। तो बाबा के साथ साथ रहे सारा दिन। अब ये वाली जो याद है, ये हमारी सेकंड स्टेप की जो याद है, आकारी याद, फरिश्ता स्थिति, उसमें मदद करेगी। फिर शाम के टाइम फरिश्ता बन करके नुमा शाम के समय बाबा के पास वतन में जाओ, शक्ति भरो, और फिर
सारे विश्व को उसका सकाश हो। फरिश्ते के रूप में चक्कर लगाओ शाम के टाइम, चाहे अपने घरों के अंदर है वहां पर भी योग करो, बाबा को याद करो बड़े प्यार से, और एक नियम बना लो कि आधा घंटा हमने बैठना ही बैठना है लगभग। अगर लक्ष्य रखेंगे तो जरूर हो जाएगा। और फिर रात को बाबा को सारा होता मेल सुनाओ, सब कुछ ठीक करके बाबा से शक्ति भर के फिर सो जाओ। इसको साकारी याद कहते हैं, कर्म योग। कर्मों में बाबा को अपने साथ साथ रखना, इससे कोई विकर्म भी नहीं बनेगा और बाबा के साथ ही हमें आदत बन जाएगी। जो भी काम करें पहले बाबा से बात करें, बाबा के साथ बात करें। मुझे एक बार का एक अनुभव बड़ा अच्छा लगता है कि एक बार एक बहन को ऐसे घर में रहती थी, जैसे आप बहनें रहती हो बहन जी, आपको साथ ले जाती हैं, तो उसको साथ लेके किसी सेवा के प्रोग्राम में गए दूसरे शहर। अब जैसे ही हम यहाँ से चले अपने सेंटर से, तो उसने अपने हस्बैंड को फोन किया कि मैं अभी दीदी के साथ जा रही हूँ, अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। फिर आधे रास्ते गए, फिर उसने फोन किया अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। फिर जहाँ गए वहाँ फिर फोन किया, फिर प्रोग्राम शुरू हो गया, फिर फोन किया, फिर जब हम वापस आने लगे फिर फोन किया। तो फिर मैं कुछ समय तो देखती रही, फिर मुझे एक अच्छा पॉजिटिव संकल्प आया कि अगर देहधारी के साथ इतना लिंक कि उसको पल पल की खबर दे रहे हैं, तो क्या हम ऐसा लिंक अपने बाबा के साथ नहीं रख सकते? रख सकते हैं कि नहीं? है कि बाबा इस समय मैं ये कर रही हूँ, बाबा इस समय मैं ये कर रही हूँ, अभी बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, बाबा अब मैं आपके बच्चे को स्कूल से लेके आ रही हूँ। तो ये हर कर्म में हमें बाबा को अपने साथ साथ रखना है। और जहाँ भगवान साथ होगा तो वहाँ क्या होगा? क्या होगा? बाबा हमें सुरक्षित भी रखेगा, बाबा हमें शक्ति भी देगा, और बाबा हमें अच्छे संकल्प भी देगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। भगवान का साथ तो बहुत कुछ कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं? जहाँ बाबा साथ होगा, पूरी तरह हम मन से उसके प्रति समर्पित होंगे, तो वो हमारा कदम कदम पे ध्यान रखेगा, कदम कदम पे ध्यान रखेगा। एक भाई ने अनुभव सुनाया एक बार मधुबन में कि जो है ना बॉम्बे के अंदर वो था और मार्केट में बहुत सारी शॉप्स थी, तो चोरों ने उसकी जो शॉप थी उसके आजू बाजू की कई सारी शॉप्स के लोग टूट गए और चोरी हो गई, लेकिन उसी की एक बची। तो कारण क्या था कि जब वो दुकान पर जाता था तो भी वो बाबा का आह्वान करता था कि बाबा इधर मैं बैठा हूँ, इधर गद्दी पर आप बैठो। और जब वो बंद करके आता था तो भी बाबा को कहता था बाबा अब मैं घर जा रहा हूँ, आप इस दुकान की भी रात भर संभाल करना, क्योंकि बाबा तो चौकीदार भी बन जाएगा, ओबीडिएंट सर्वेंट है ना, और आप मेरे साथ घर भी चलो, ठीक है ना। तो जिस दुकान पर बाबा बैठ गया उसका ताला कोई तोड़ सकता है? तोड़ सकता है? उसने इतने गर्व से सुनाया कि मेरा रखवाला तो बाबा था, इसलिए दूसरों के ताले टूट गए लेकिन मेरी शॉप बिल्कुल सेफ रही। तो इसलिए हम कहीं जाएं तो बाबा को अपने घर में भी बिठा के जाएं। मैं तो हमेशा जब लास्ट में कहीं भी जाती हूँ ना बाबा के कमरे में, तो बाबा को कहती हूँ बाबा ये सारा भी आपका पहरा रहे यहाँ पर, और आपको मेरे साथ भी चलना है, ठीक है ना। वो तो हरि है 1000 हाथ वाला, वो सब काम कर सकता है। तो इस तरह कर्मों में हम बाबा को जोड़ने के योग है। योग का मतलब ये नहीं कि थोड़ी देर समाधि लगा के बैठ गए, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, शुद्ध हूँ, चक्कर पूरा हो गया, फिर कुछ और सोचने लगे। तो ये हमारा कोई कट योग नहीं है, हमारा सहज योग है, हमारा कर्म योग है। हमें बाबा को हर पल अपने साथ रखना है। और जब ये साकारी याद हमारी अच्छी होगी, हर कर्म में बाबा को साथ रखेंगे, तो हम जब विशेष रूप से बैठेंगे तो भी मन सहज ही बाबा में एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि हम थे ही उसके साथ।
फिर आकारी रूप की याद इसलिए जरूरी है कि हम इस देह भान से बिल्कुल हल्के होकर फरिश्ता बनकर के बाबा से बातें भी करें, बाबा से वो शक्ति भी लें और फरिश्ते रूप में हम चारों तरफ चक्कर भी लगाएं। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे आपको इस प्रकृति को भी सुख देना है, अनेक आत्माओं को भी सुख देना है। भक्त आपको पुकार रही हैं, उनकी इच्छाएं भी पूरी करनी है। अनेक जो दुखी अशांत आत्माएं हैं उनको भी शक्ति देनी है। तो इसलिए हमारा योग बड़ा रमणीक है, कोई बोरिंग नहीं है। भगवान जिसके साथ हो, वो जिसकी उंगली पकड़ के चले, वो जिसको हर कर्म में सहयोग दे, उसके लिए क्या मुश्किल होगा। मैं और इसीलिए देखो जो गायन है ना, वो भोली भाली सरल आत्माओं का ज्यादा है, सरल चित्त। सबसे ज्यादा श्री कृष्ण के साथ किसको दिखाया है? किसको दिखाया? गोपियां, जो बिल्कुल गांव के साधारण, बिल्कुल। अब वहां सतयुग में कोई इतनी साधारणता तो नहीं होगी, है ना। ये साधारणता कब है? ये अब है, जीवन में सरलता। सुदामा उसका मित्र, वो कैसा बिल्कुल सरल, है ना। और इस प्रकार से जो उसके दिखाए केवट है, सुग्रीव है, ये सब बड़ी साधारण आत्माएं दिखाई है। तो भगवान को वो प्रिय है जो सरल चित्त है, इसलिए बड़ी सरलता से उसको अपने साथ रखना है। और जितना समय हम उसको साथ रखते हैं तो बाबा की ये जिम्मेवारी हो जाती है कि वो हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाता है और हमें योग लगाना भी बड़ा आसान हो जाता है। फरिश्ते के रूप में भी हर समय जब चाहे बाबा की वो अनुभूति करें। फिर अगर ये सब कुछ ही कर लेना काफी है तो फिर निराकारी याद, ज्वाला स्वरूप की याद, वो क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि हमारे जो जन्म जन्मांतर के जो आत्मा के बड़े संस्कार हैं, जो विकारों की छाप है, वो हमारी कब हल्की होगी? कब वो हल्की होगी? जब हम बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। विकर्म विनाश कब होंगे? जब हम वो बहुत पावरफुल रेस बाबा की हमारे ऊपर पड़ेगी, जिसको निराकारी याद, बीज रूप स्थिति की याद कहते हैं, जिसमें जब हम स्थित होके बाबा को याद करेंगे तो जो शक्ति मिलेगी वो जैसे उसको, उन पापों को, वो दाग को मिटाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सारी याद का एक का दूसरे के साथ कनेक्शन है। अगर हमारी साकार सारा दिन कर्म योग में बाबा साथ रहेगा तो हम सहज ही फरिश्ता बनेंगे। अगर फरिश्ते रूप में प्रेम से बाबा से बातें की तो हम निराकारी बिंदु रूप की स्थिति में ज्यादा समय स्थित रह सकेंगे। अगर कोई डायरेक्ट ही चाहे मैं बिंदु बन के ज्वाला स्वरूप में चला जाऊं, ये नहीं हो सकता। इसलिए सब तरह की याद जरूरी है और हम स्टेप बाय स्टेप सबकी अनुभूति करते रहें। और बिल्कुल सहज सरल है ये, बिल्कुल सहज सरल। बाबा बाबा करते रहो और सहज रूप से सारा दिन उसके साथ बातें करते रहो। कई बार हमारे पास जो गांव की भोली भाली माताएं होती है ना, क्योंकि उनके पास ज्यादा क्यों क्या नहीं होता, बस बाबा मेरा है, बाबा बैठा है, इतने निश्चिंत रहते हैं। और सचमुच बाबा उनके काम सरल कर देता है, सब कुछ कर जाता है। जैसे भक्ति में भी दिखाते हैं ना कि जो माता के भगत थे, उसने उसका उत्थापन करना था, कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन एक भावना थी, प्रेम था माँ के प्रति, तो वो सारे काम, वो चकले बेलने आ गए, पूरियां 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 पूरियां, सब कुछ लड्डू ही लड्डू के थाल भर गए। ऐसे सुनते हैं ना, वो तो भक्तों के उदाहरण हैं। लेकिन बच्चों के लिए बाबा कितना करता होगा, करता होगा कि नहीं? उसमें सिर्फ दिल का सच्चा प्यार चाहिए तो बाबा हमारे सब काम करता चलेगा। जो भी बात आए उसको बता दो सबसे पहले कि बाबा आज ये काम करना है, आप मेरे साथ रहना, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बहुत सारे काम
और उसके उदाहरण हम भक्तों के भी देखते हैं कि अर्जुन ने उसके ऊपर विश्वास किया, उसको अपना सारथी बनाया, बस एक ही मांगा कि तू मेरे साथ रहना। दुर्योधन को सब सेनाएं सब कुछ दे दिया, मुझे केवल आप चाहिए। अब जिसके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं उसकी जिम्मेवारी होती है उसकी संभाल करने की। स्थान स्थान पर अर्जुन को बचाया, किसने बचाया? उसी ने बचाया। दुर्योधन को पत्ता किसने लिपटवाया? उसी ने युक्ति रची ना, है वरदान दिलवाया, कहीं कैसे कहीं कैसे 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 उसको बचा के विजयी बनाया। अब बाबा हमें विजयी बनाएगा, हम अपने आप को उसको समर्पित कर दे। प्रहलाद पूरी तरह समर्पित था भगवान के प्रति, समर्पित था ना। अब उसको चाहे अग्नि में फेंका, चाहे उसको पानी में डाला, कहीं भी किया, उसने उसको अपने हाथों पे उठा लिया। तो वो भगत थे और हम बच्चे हैं, तो हमारी जो जिम्मेवारी है बाबा उनसे भी ज्यादा निभाता है। लेकिन हम भी बाबा की अंगुली उसी तरह पकड़ के रखें बड़े प्यार से। और बाबा ने हमें जो अलग अलग अभ्यास बताए हैं वैरायटी ढंग से करें, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी मिलेगी। कई बार बाबा कहते बच्चे रोज बाबा का अपने घर में आवाहन करो। आप में से कितने हैं जो बाबा को रोज अपने घर में बुलाते, आवाहन करते? अच्छा, थोड़े हैं भाइयों में तो बहुत ही थोड़े हैं, आगे आगे के पास जा रहे हैं। क्यों भाई? हाँ, इंडस्ट्री में, घर में, कहीं भी रोज बाबा का आवाहन करते हैं, है ना, अपने घर में कहो, दुकान में कहो, कहीं भी। तो ये बड़ा सुंदर अभ्यास है, क्योंकि देखो जहाँ भगवान आएगा उसकी वाइब्रेशन और उसकी शक्ति फैलेगी, उस घर का वातावरण, उस फैक्ट्री का वातावरण, उस दुकान का वातावरण कितना अच्छा हो जाएगा। लोग देवियों का आह्वान करते हैं, जय माता दी, जय माता दी, पता नहीं वो क्या आता है, कुछ तो आता ही होगा, है ना, सिर हिलाने लग जाते हैं। तो अगर आत्माएं आ सकती हैं तो परमात्मा बाप का तो हमारे से वायदा है। जैसे बाबा ने ये वायदा किया ना, बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, ऐसे एक दूसरा वायदा भी किया है, याद है कि बच्चे बुलाएं और बाप हाजिर ना हो, ये हो नहीं सकता। अब इतनी बड़ी ऑफर भगवान ने तो दे दी, हमने उसका यूज कहाँ किया? बच्चे प्यार से बुलाएं और बाप हाजिर ना हो, ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, वो जरूर आएगा। तो इसका मतलब हमारे बुलाने में कमी है? तो बाबा को रोज बुलाओ अपने घर पे, और बाबा जैसे मेरे घर के अंदर अवतरित हो गया, वो मुझे दृष्टि दे रहा है, पूरे घर में उसका चक्कर लगवाओ, अपनी शॉप में चक्कर लगवाओ, पूरी फैक्ट्री में उसका चक्कर लगवाओ। भगवान की किरणें, उसके वाइब्रेशन, उसकी पवित्रता, उसकी शांति की किरणें फैल रही हैं। आप सचमुच में देखेंगे कि वहाँ का जो वातावरण है वो कितना अच्छा बन जाएगा। तो छोटा सा अभ्यास अभी करके देखें, हम करके देखें। बाबा का वो गीत लगाना, आवाहन वाला। ओम शांति। चलो बाबा की याद में बैठते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा अभ्यास और करेंगे, क्योंकि समय कम है तो थोड़ा थोड़ा टाइम करते हैं। हम सभी बहुत प्यार से चलेंगे बाबा के पास, वतन पे। महाज्योति कुंज प्यारे बाबा के पास, मैं ज्योति का सितारा आत्मा प्यारे बाबा का आवाहन करती हूँ।
बाबा चलो हमारे साथ साकार वतन में महाज्योति पुंज धीरे धीरे नीचे उतर रही है। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा बाप की भ्रुकुटी में विराजमान हो जाती हैं। अव्यक्त बाप दादा अपनी शांति और पवित्रता की किरणें फैलाते हुए धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। मेरे घर के आंगन में खड़े हैं। प्यारे बाप दादा मुझे बहुत प्यार भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। प्यारे बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। प्यारे बाबा के वरदानी हाथ से शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें, प्रेम की किरणें मेरे शरीर के रोम रोम तक फैल रही। प्रभु पिता ज्योति पुंज प्यारे बाबा के पास मैं ज्योति का सितारा आत्मा प्यारे बाबा का आवाहन करती हूँ। बाबा चलो हमारे साथ साकार वतन में महाज्योति पुंज धीरे धीरे नीचे उतर रही है। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा बाप की भ्रुकुटी में विराजमान हो जाती हैं। अव्यक्त बाप दादा अपनी शांति और पवित्रता की किरणें फैलाते हुए धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। मेरे घर के आंगन में खड़े हैं। प्यारे बाप दादा मुझे बहुत प्यार भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। प्यारे बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। प्यारे बाबा के वरदानी हाथ से शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें, प्रेम की किरणें मेरे शरीर के रोम रोम तक फैल रही। प्रभु पिता की ये शांति और पवित्रता की किरणें घर के कोने कोने तक फैल रही। प्यारे बाबा की अंगुली पकड़कर मैं सारे घर में बाबा का चक्कर लगवा रही। प्यारे बाबा भंडारे को भरपूर कर रही। घर के हर सदस्य को भी
शांति और शक्ति की किरणें मिल रही हैं। मेरे कार्य क्षेत्र में भी प्यारी बाबा चक्कर लगा रही है। उनकी शक्तिशाली किरणों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ, घर के चारों तरफ, मेरे कार्य के स्थान पर भी चारों तरफ पवित्रता और शांति की किरणों का सुरक्षा कवच है। प्रभु पिता की छत्र छाया में मैं भी सुरक्षित, परिवार भी सुरक्षित है, कारोबार भी सुरक्षित है। ओम शांति। अब हम एक दूसरी अनुभूति करेंगे। प्यारे शिव बाबा को हम वतन में याद करेंगे। सफेद लाइन परम धाम पे हम सबको बाबा को बीज रूप में कैसे याद करना है, क्योंकि फरिश्ते के रूप में याद करना सहज है, बाबा का आह्वान करना भी सहज है, कर्म योग भी सहज है, लेकिन एकदम बिंदु बन के बिंदु बाबा से मिलन करना, थोड़ा सा सब इसमें अलर्ट हो जाएंगे। केवल 5-7 मिनट के लिए हम ये अनुभूति करेंगे, तो जिसमें परम धाम में केवल मैं चमकता हुआ सितारा, ये साकार शरीर मिट्टी का शरीर इस दुनिया में ही रह जाता है, सूक्ष्म बदन तक सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन परम धाम में बिल्कुल सितारा आत्मा। और बाबा भी महाज्योति पुंज सितारे के रूप में है, रूप में बिंदु है, गुणों का वो सिंधु है, सागर है। तो परम धाम में हम ज्यादा बातचीत नहीं करते, केवल अनुभूति होती है, केवल अनुभूति। शक्ति पुंज मेरे सामने है और मैं, मेरा चमकता हुआ सितारा बाबा के सामने, और बाबा से ऑटोमेटिक किरणें निकल रही है। जैसे सूर्य होता है ना, तो उसको कहना नहीं पड़ता कि कुछ शक्ति दे दे, कुछ गर्मी दे दे, प्रकाश दे दे, बस उसके सामने खड़े हो जाओ, तो उसकी जो प्रकाश है और उसकी जो गर्मी है वो अपने आप मिलती है। तो परम धाम में महाज्योति के सामने मैं ज्योति का सितारा, और बाबा की जो शांति, प्रेम, आनंद, 7 गुण है ना, तो 7 गुणों की किरणें उसकी लगातार प्रवाहित होती है परम धाम में। केवल उन किरणों के बीच में जाकर के बैठ जाओ और निरंतर ये महसूस करें कि बाबा की किरणें मेरे ऊपर, मेरे सितारे के ऊपर पड़ रही है, और वो बरसते बरसते मुझ सितारे में वो शक्ति समा रही है। और जब वो बाबा की शक्ति मेरे सितारे में समाती है, तो 2 काम एक साथ होते हैं। कौन कौन से 2 काम? सभी एकदम आंखें खोल के बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल अलर्ट होके। जब बाबा की वो अनंत शक्ति मेरी आत्मा में आती है,
तो उससे दो काम इकट्ठे होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो शक्ति से मेरी आत्मा की जो मैल है वो साफ होती है, अशुद्ध संस्कार मेल्ट होते हैं, कड़े हो गए ना संस्कार। तो आजकल जैसे वो ऑपरेशन करते हैं लेजर किरणों से, तो इतनी पावरफुल किरणें होती हैं कि वो पत्थर को भी तोड़ देती है, पथरी होती है ना उसको भी तोड़ देती है। तो भगवान की वो पावरफुल रेज जब मेरी आत्मा पे पड़ती है तो मेरा जो आत्मा सितारा है उसके अंदर जो जन्म जन्म की कड़ी पथरी कहो, संस्कार कहो, वो धीरे धीरे नरम होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और वो अशुद्धि उसकी खत्म हो जाती है, भस्म हो जाती है, जिसको विकर्म विनाश कहते हैं। और दूसरा काम क्या होता है कि बाबा की जो शक्ति है वो मेरे आत्मा सितारे में भर जाती है और वो शक्ति भरते भरते ये जो मेरा आत्मा रूपी बीज है ये इतना पावरफुल हो जाता है कि ये सतयुग त्रेता 2 युगों तक देवता के रूप में वो पावरफुल आत्मा रोल अदा करती है। तो इस बीज को पावरफुल बनाना है, आत्मा रूपी बीज, क्योंकि ये बीज तो एक ही है, 84 जन्मों में यही काम करेगा। एक ही बीज है ना 84 जन्मों में, जैसी बीज की क्वालिटी वैसा ही वृक्ष। आप संगम युग में इस बीज की क्वालिटी को जितना इंप्रूव कर लेंगे तो वैसा ही 84 जन्मों के मेरे शरीर का निर्माण होगा। ठीक है, तो हमें बीज रूप अवस्था में अपनी बीज की क्वालिटी को बहुत पावरफुल बनाना है। उसके अंदर बाबा वाले गुण, उसकी शक्तियां, उसकी शांति, प्रेम, आनंद, वो सब कुछ भर जाएगा। तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे और दूसरी तरफ शक्ति भरेगी। तो जब भी परम धाम में बाबा को याद करते हैं तो एक दृश्य इमर्ज करें, जैसे महाज्योति पुंज बाबा ऊपर है मेरे और मैं बिल्कुल हल्का छोटा सा सफेद सितारा बाबा के समीप हूँ। ये तो है ही नहीं, जो भी आकारी स्वरूप है हमारा, एक सितारा उस महाज्योति पुंज सितारे के समीप है और उसकी बरसती हुई शक्तियों के नीचे है और वो उस सितारे पर वो सारी शक्तियां फ्लो कर रही हैं और वो धीरे धीरे मेरे अंदर समा रही है। जैसे हम बारिश में बैठ जाएं तो बूंदे धीरे 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 धरती के ऊपर गिरती है ना, बूंदे समाती जाती है, समाती जाती है। जब ज्यादा लंबी बारिश हो तो कहेंगे इतने इंच बारिश हो गई, माना इतनी गहराई तक जमीन गीली हो गई। तो प्रोसीजर एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। बरस रही है, समा रही है, बरस रही है और समा रही है। तो ऐसी परम धाम की जो याद है उसमें ज्यादा संकल्प नहीं है, एक दृश्य इमर्ज करके बैठ जाओ। बैठेंगे सभी कि महाशक्ति पुंज की शक्ति बरस रही है, मुझ सितारे में समा रही है, मेरा शुद्धिकरण हो रहा है और शक्ति मेरे अंदर जमा हो रही है। ठीक है, संकल्प ज्यादा नहीं है, एक दृश्य इमर्ज करो, उसमें बैठे ही रहो, बैठे ही रहो। किसी दिन केवल शांति शांति का अनुभव करो। ऐसे नहीं हमने सारे संकल्प मंत्र की तरह जपने हैं कि मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। एक ही संकल्प की अनुभूति करो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, केवल शांति 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 शांति। किरणें बरस रही है, समा रही है, बरस रही है, समा रही है। मेरा चित्त बिल्कुल शांत है। एक हफ्ते तक करो उसका, एक मास तक करो, मतलब पूरी तरह शांति मेरे संस्कार में समा जाए। फिर पवित्रता की अनुभूति करो, बाबा परम पवित्र, उसका सफेद प्रकाश मेरे ऊपर बरस रहा है और मेरी जो इम्प्योरिटी है, अशुद्धि आत्मा की, वो खत्म हो रही है और वो पवित्रता का प्रकाश मेरे में समा रहा है। मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ। आप देखना जो इम्प्योरिटी के संकल्प है ना वो खत्म हो जाएंगे, वो कभी भी हमें तंग नहीं करेंगे। स्वप्न और संकल्प सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। फिर शक्ति की अनुभूति करो, बाबा सर्वशक्तिवान
उसकी शक्तियों की लाल किरणें बस बरसती जा रही है, बरसती जा रही है, उसी का अनुभव करो। वो शक्ति मेरे में समा रही है। जब ऐसी अनुभूति करेंगे तो सचमुच में लगेगा मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, समर्थ आत्मा हूँ। ठीक है, तो अभी सब एक बार सीधे हो जाओ, आंखें खोल लो अच्छी तरह से, अलर्ट होके हम सब बैठेंगे क्या बन के, शरीर के भान को भूलकर बिंदु बन करके बैठेंगे, परम धाम में चल करके बैठेंगे और आंखें खुली हो सबकी। बाबा की फोटो सामने है, सबकी आंखें खुली हो, ज्योति बिंदु सितारे पर परम धाम में देखो अपने आप को। हम सब परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे बैठेंगे और आज केवल 1-2 संकल्पों की ही अनुभूति करेंगे और इसी तरह के रोज रोज हमको करने हैं। तो चलो बाबा के पास, इस मिट्टी के बोझ से बिल्कुल हल्के हो जाएं। अपने आप को देखें, मस्तक के मध्य में एक हल्का सफेद सितारा भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा है। शांत स्वरूप शुद्ध आत्मा सफेद सितारा धीरे धीरे इस मिट्टी के बोझ से हल्के होकर उड़ते हुए अपने असली वतन परम धाम मन की आंखों से महसूस करें, चारों तरफ परम धाम में असीम शांति का सागर, शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। अपने सामने महाज्योति पुंज चमकता हुआ सितारा मेरा प्यारा बाबा मेरे सामने है। मैं आत्मा कितनी सौभाग्यशाली हूँ, इतने ऊंचे पिता की संतान। प्यारे शिव बाबा पवित्रता के सागर है। उनका सफेद पवित्रता का प्रकाश किरणें निकल निकल कर सफेद दिव्य प्रकाश की किरणें मुझ सितारे पर बरस रही हैं। ये पवित्र प्रकाश मेरे भीतर तक समा रहा है। ये दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा सितारे को शुद्ध बना रहा है। मैं चमकता हुआ सच्चा हीरा सतो गुणी आत्मा प्यारे शिव बाबा शांति के सागर
महाज्योति पुंज से शांति की किरणें उतर उतर कर मुझ सितारे पर बरस रही है। मैं आत्मा शांति के सागर में स्नान कर रही हूँ। ये शांति मेरे अंदर तक समा रही है। मेरा चित्त बिल्कुल शांत है। प्यारे बाबा की असीम शांति इस शांत स्थिति में ही सच्चा सुख है। इस शांति की स्थिति में ही सच्चा आनंद है। जो पाना था सो पा लिया है। असीम शांति शांति, दिव्य पवित्र प्रकाश ही प्रकाश। प्यारे शिव बाबा सर्वशक्तिमान है। उनकी शक्तिशाली लाल रंग की किरणें मुझ सितारे पर बरस रही है। ये शक्ति मेरे भीतर तक समा रही है। मैं शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हजार भुजाओं वाला शक्ति से भरपूर सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। प्यारे बाबा की शक्तियों का छत्र मेरे सिर पर है। मैं शक्ति से भरपूर, शांति से भरपूर, सुखी आत्मा हूँ। प्यारे पिता की छत्र छाया में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। प्यारे बाबा की इस शांति और शक्ति की किरणों को इस अतीन्द्रिय सुख से भरपूर मैं आत्मा बहुत हल्कापन,
बेहद आनंद का अनुभव कर रही थी। कुछ समय इसी अनुभूति में खो जाएं प्रभु पिता की किरणों के नीचे। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप आत्मा, आत्मा मेरा कोई मैं पहचान, हिंदू स्वरूप आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, त्रिपुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप शिव की प्यारी तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ, दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा। ओम शांति शांति शांति।